नाम हो सर आपका? मेरा नाम आशीष कुमार सिन्हा हुआ। प्रॉपर्ली मैं झाझा से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्मस्थल जन्मभूमि झाझा हुआ, कर्मभूमि भी बहुत दिनों तक झाझा हुआ, लेकिन गिद्धौर में आकर खुलने का एकमात्र मकसद मेरा ये रहा है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे विद्यालयों को देखा है और मुझे लगा कि मैं अपने क्षेत्र से हटकर थोड़ी ऐसी जगह पर आकर कोई एक नई संस्था का निर्माण करूं जहां मुझे लोग मेरे नाम से पहचाने और जो बच्चे यहां पर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, ख़ास तौर पर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज़्यादा फ़ी होने के कारण, ज़्यादा कॉस्ट होने के कारण, लागत होने के कारण वो उस शिक्षा को नहीं ले पा रहे हैं, तो वो बेहतर शिक्षा के लिए और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक संस्था का निर्माण किया। और ये विद्यालय हॉस्टल और स्कूल दोनों है यहाँ पर, और इस विद्यालय का नाम अपराजिता आवासीय विद्यालय है जो CBSE पैटर्न पर आधारित है। अभी यह वर्ग प्री नर्सरी से लेकर अष्टम वर्ग तक है और हमारे विद्यालय में जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ दोनों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दोनों कंबाइंड है सर? कंबाइंड केवल स्कूल है, लेकिन जब जहाँ बात हॉस्टल की आती है वहाँ बच्चियों के लिए अलग फ्लैट की व्यवस्था की गई है और लड़कों के लिए अलग फ्लैट की व्यवस्था की गई। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि बच्चों के स्नान ध्यान हेतु सेपरेट वॉशरूम की भी सुविधा फ्लैट के अंदर ही मौजूद है। बच्चों को फ्लैट के बाहर रात में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं साथ स्कूल में सर कितने बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रही हैं? आपको जानकर यह बहुत खुशी होगी और मेरी तरक्की से भी मतलब आपको खुशी होगी कि पिछले वर्ष इसी माह को 30 तारीख को मैंने इसी फ्लैट में पूजा करवाया था और मैं प्रवेश किया था और 1 अक्टूबर से विधिवत हॉस्टल का शुभारंभ हुआ था केवल एक बच्चे के साथ। और अभी मेरा 1 साल होने जा रहा है। मेरे हॉस्टल में अभी 40 विद्यार्थी हैं जिसमें कि 5 बच्चियाँ हैं और 35 बच्चे हैं। क्या फीस रखा है सर क्लास बाई क्लास? आपको जानकर बहुत ही मतलब हैरत होगा कि केवल 3,000 रुपये महीना में बच्चों को 3 टाइम का भोजन, वो भी मेन्यू के अनुसार। सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी होटल में भी जाते हैं, आप मेन्यू से खाना ऑर्डर देते हैं, उसी प्रकार हम लोग एडमिशन के ही समय गार्जियन को पॉम्पलेट जो देते हैं, एडवर्टीज़मेंट कहिए या उनकी संतुष्टि के लिए मेरे प्रचार हेतु जो हम उनको पेपर देते हैं उसमें साफ साफ हिंदी माध्यम में ये लिखा हुआ, हिंदी भाषा में उनको मेन्यू दी जाती है। बच्चों को 3 टाइम का भोजन, स्कूल के अलावा ट्यूशन, साथ ही साथ कंप्यूटर और CCTV कैमरे की निगरानी में बच्चों को रखा और पढ़ाई कराया जाता है। साथ ही साथ अनुशासन पूर्वक बच्चों को का बेहतरीन ढंग से देखभाल किया जाता है। तो केवल 100 रुपया प्रतिदिन में मैं जानना चाहता हूं कि CBSE पैटर्न पर आधारित कौन सा ऐसा विद्यालय है जो केवल 100 रुपया प्रतिदिन, उसी में आपके बच्चे को 3 टाइम का भोजन, स्कूल के अलावा ट्यूशन और उनको बेहतरीन वातावरण में कंप्यूटर शिक्षा के साथ रखा जा रहा है। और स्कूल फी अलग से केवल 500 रुपया जुड़ता है। अगर वो बच्चा मेरा विद्यालय में पढ़ भी रहा है और हॉस्टल में भी रह रहा है तो उसका स्कूल फी केवल 500 लगेगा। फिर चाहे कि वर्ग 8वीं तक का वो विद्यार्थी क्यों ना हो, उस 3,000 रुपये में विद्यालय प्रबंधन के तरफ से, हॉस्टल प्रबंधन के तरफ से दूध नहीं है, दूध अलग से मुहैया कराया जाता है, शुद्ध दूध, लेकिन उसका पेमेंट गार्जियन को उस 3,000 रुपये के अलग से करनी होती है। तो केवल 3,000 और 500, आप सोच लीजिए 3,500 रुपया में पूरा देखभाल यहीं पर बच्चों को रख कर पढ़ाई कराई जाती है। और आने वाले समय में बच्चों को कंपटीशन की भी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। फिर चाहे वो नवोदय हो, नेतरहाट हो, सैनिक स्कूल हो, शिमुलतला आवासीय विद्यालय। और मेरा भरोसा है, मुझे अपने शिक्षण पर पूरा भरोसा है, मेरे अपने सहयोगियों पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने शिक्षक पर पूरा भरोसा है और साथ ही साथ मुझे यहाँ अपने विद्यार्थियों पर पूरा भरोसा है कि वो आने वाले समय में कुछ कर दिखाने की क्षमता रखते हैं और यहाँ से कुछ बेहतरीन सीख रहे हैं। कितने शिक्षक और शिक्षिकाएं सर? यहाँ पर अभी हम लोग 3 शिक्षक और 2 शिक्षिकाएं हैं। जी।
क्योंकि मैंने आपको पहले भी कह दिया कि सिर्फ 40 विद्यार्थी हैं हमारे हॉस्टल में, और जो डे स्कॉलर है वो केवल 2 गांव से बच्चे आ रहे हैं, जो कि है मौरा और रतनपुर। क्योंकि इस सत्र में मैंने कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया है, क्योंकि मुझे एक सेशन इस क्षेत्र को समझने के लिए चाहिए था। और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि इस क्षेत्र में गिद्धौर प्रखंड में भी शिक्षा प्रेमी अभिभावकगण मौजूद हैं, और वो भी अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं। उनका भी सपना है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ें, अंग्रेजी माध्यम पर पढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी से बच्चे वंचित रह जाते हैं और उन्हें सरकारी स्कूल या वैसे विद्यालय का सामना करना पड़ता है जहां उनकी क्वालिटी नहीं बढ़ पाती है। क्या सर एक सुदूर क्षेत्र है सर, सुदूर क्षेत्र में कुछ आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के कारण भी बच्चों लोग को पढ़ा नहीं पाते, क्या आपके संस्था के द्वारा कुछ वैसा ऑफर है? मैंने अपने मैं जो आपको पहले भी कहा हूँ, जो मैंने पॉम्पलेट या जो मैं प्रोस्पेक्टस विद्यालय के अभिभावकों के लिए बनवाया हूँ, उसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि किसी बच्चे का के अभिभावक, मीन्स अभिभावक का मतलब दोनों होते हैं, माता और पिता, ठीक है, माता या पिता किसी की मृत्यु हो जाती किसी कारणवश, उस बच्चे को जब तक वो मेरे पास पढ़ेगा मैं उसे फ्री में रखूंगा, फ्री में खिलाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, और इंग्लिश मीडियम पर आधारित, यहाँ तक कि मैं उसे किताब कॉपी भी फ्री दूंगा। दूसरी प्राथमिकता, जो हमारे यहाँ बच्चियाँ रह रही हैं, क्योंकि यह विद्यालय मैंने पहले कहा अपराजिता आवासीय विद्यालय, ये भी मेरी बच्ची के नाम से है, तो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए उनके फ़ी में आने वाले समय में स्कूल फ़ी ऐड नहीं होगा। कोई भी गार्जियन अगर अपनी बच्ची का एडमिशन कराते तो केवल हॉस्टल चार्ज 3,000 रुपये उन्हें जमा करना, उसके अलावा कोई भी फ़ी उनके माने बच्चियों की फ़ी में ऐड नहीं होगा। तीसरी बात, जो भी बच्चे अगर शारीरिक तौर पर विकलांगता के शिकार हो जाते हैं तो वैसे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। सर जैसे हर बच्चा तेज नहीं होता सर, कुछ बच्चा कमजोर रहते हैं सर, उनके लिए क्या व्यवस्था रहती है? मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सभी बच्चे एक बराबर नहीं होते। ये हमारे हाथ का मानव अंग की 5 उंगलियां हैं, ये जब बराबर नहीं है तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सभी बच्चे और उनका शिक्षा बराबर होगा। और आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर देना चाहूँगा। वैसे बच्चों के लिए कंप्यूटर के साथ साथ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, स्मार्ट टीवी AV रूम की व्यवस्था है, ऑडियो विजुअल, और साथ साथ जैसे कुछ बच्चे हैं उन्हें बता दिया जाता है A फॉर एप्पल, लेकिन वो पता ही नहीं है कि एप्पल कौन से कलर का होता है। तो वैसे बच्चों को कटलेट्स दिखाकर, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, अलग से अलग पिक्टोरियल चार्ट्स दिखाकर हम लोग ऐसे बच्चों को ट्रेन करते हैं। और कमज़ोर बच्चों को हॉस्टल में रखने की पुरजोर कोशिश की जाती है। अभिभावक को उनके माने वीक पॉइंट्स को बताकर, समझाकर वैसे बच्चों को हम लोग हॉस्टल में रखकर ट्रेन करते हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि बच्चे में भी वो परिणाम बहुत जल्द दिख रहा है, क्योंकि जब मैंने एक बार भी मैं यहाँ से प्रचार प्रसार नहीं किया हूँ और 40 बच्चे यहाँ रह रहे हैं, तो इसका पूरा माने श्रेय गिद्धौर के उन शिक्षा प्रेमी अभिभावकगण को जा रहा है जो अपने बच्चे का भविष्य को उज्जवल बनता देख एक के साथ एक बच्चे को इस दरवाजे तक लेकर आ रहे हैं, और मेरे विद्यालय का नाम दूर दूर तक पहुँच रहा है। कोई हेल्प नंबर आप मुहैया करा? जी बिल्कुल, मेरे विजिटिंग कार्ड में भी मेरा पूरा नंबर दिया गया है। विद्यालय का के जहाँ पर विद्यालय ये चल रहा है उसके बाहर जो बैनर लगा है उसमें मेरा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने कॉन्टैक्ट नंबर को रिपीट करना चाहूँगा, 8709513824, और एक नंबर है 7061935630। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, 8709513824, 7061935630। अपराजिता आवासीय विद्यालय गिद्धौर नियर। And pleasant good morning to all of you. Good morning, sir. How are you all? I am fine, thank you, sir. All of you are fine? Yes, sir. Have you taken your breakfast before coming to school? Yes, sir. So please speak loudly, okay? Yes, sir. Stand at ease. Attention. Stand at ease. Dear students, one thing I would like to request each and everyone, that please revise each and everything till taught according to your syllabus. Learn each and everything along with spellings properly. Please write each and everything in your copy properly, because
every time I am repeating again and again, and I am repeating the same.